नए साल पर महिलाओं के लिए खुशखबरी, इस विभाग में होगी बम्पर भर्ती। नया साल महिलाओं के लिए खुशखबरी लेकर आया है। यूपी के निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षित खाली पदों को नए साल में अभियान चलाकर भरा जाएगा। स्थानीय निकाय निदेशालय ने इसके लिए निकायवार पदों का ब्यौरा मांगा है। इसमें पूछा गया है कि किस वर्ग के कितने पद हैं, इनमें खासकर महिलाओं के कितने पद खाली हैं। रिक्तियों का ब्यौरा मिलने के बाद भर्ती के संबंध में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। नए साल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जल पुलिस, पीएसी व एनडीआरएफ ने गंगा में संभाली सुरक्षा की कमान। नववर्ष पर गंगा में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए। जल पुलिस के अलावा स्पीड बोट के जरिए पीएसी और एनडीआरएफ की टीम गंगा में तैनात की गई। जल पुलिस प्रभारी ने बताया कि रात के समय गंगा में नावों की गश्त बढ़ा दी गई। नववर्ष के उत्साह आयोजन पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए एनडीआरएफ टीम तैनात की गई है। काशी में ई रिक्शा के लिए निर्धारित होंगे रूट, मनमानी करने वालों के खिलाफ लिया जाएगा एक्शन। कमिश्नरेट के काशी जोन को 4 सब जोन में बांटकर ई रिक्शा के लिए रूट का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए 10 जनवरी से पुलिस लाइन में ई रिक्शा संचालकों को क्यूआर कोड देकर उनका रूट आवंटित किया जाएगा। यह निर्णय ट्रैफिक पुलिस लाइन स्थित सभागार में डीसीपी ट्रैफिक विक्रांत वीर की अध्यक्षता में ई रिक्शा संचालकों की बैठक में लिया गया। यूपी सरकार का बड़ा कदम, नोएडा की तरह बसाया जाएगा नया औद्योगिक शहर बीडा। एससीआर के बाद अब यूपी में नोएडा की तरह नया औद्योगिक शहर बीडा के नाम से बसाया जाएगा। इसको लेकर केंद्र और यूपी सरकार दोनों ने मिलकर बड़ा कदम उठाया है। डबल इंजन सरकार द्वारा औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए की गई पहल से उत्तर प्रदेश आज पूरे देश में निवेश के लिए उद्यमियों का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनकर उभरा है। बेहतर बुनियादी सुविधाओं, निवेश अनुकूल नीतियों और चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था से उत्तर प्रदेश के बारे में उद्यमियों की धारणा बदली है। 4 जनवरी से चलेगी वंदे भारत। अयोध्या से दिल्ली वाया लखनऊ चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस 4 जनवरी से पटरी पर उतर आएगी। खास बात यह है कि ट्रेन किराए में शताब्दी व तेजस एक्सप्रेस को पछाड़ेगी। एग्जीक्यूटिव क्लास का किराया 2595 रुपए है, जो कि शताब्दी के अनुभूति क्लास कोच से भी महंगा है, जबकि ट्रेन 6 घंटे 20 मिनट में आनंद विहार पहुंचाएगी। अयोध्या का प्रयागराज से होगा सीधा वायु संपर्क। महाकुंभ से पहले शुरू हो जाएगी सेवा। राम की नगरी अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन होने के बाद वहां से कई शहरों के लिए सीधी विमान सेवा शुरू होगी। जिन शहरों के लिए विमान सेवा शुरू होनी है उसमें संगम नगरी भी शामिल है। महाकुंभ के पूर्व प्रयागराज का अयोध्या से सीधा हवाई संपर्क हो जाएगा। इन दोनों शहरों को जोड़ने के लिए 20 सीट वाले छोटे विमान चलाई जाएंगी। यूपी में अब कदम कदम पर बैंकिंग सेवाएं, न्यू ईयर में खुलेंगी सैकड़ों नई ब्रांच और एटीएम। यूपी में अब कदम कदम पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध होंगी। अगले साल बैंकिंग सेवाओं का इतना विस्तार होगा कि औसतन हर आधा किलोमीटर पर कोई न कोई बैंकिंग आउटलेट उपलब्ध होगा। इनमें बैंक शाखाएं, बैंक मित्र, बैंक सखी और एटीएम शामिल हैं। अभी औसतन हर 0.91 वर्ग किलोमीटर पर आम लोगों को कोई न कोई बैंक आउटलेट मदद के लिए मौजूद है। राज्य में हाल के वर्षों में बैंकिंग सेवाओं और सुविधाओं का काफी विस्तार हुआ है। अगले साल 700 नई बैंक शाखाएं खोलने की तैयारी है। यूपी में बदलेंगे घर बनाने के नियम। 58 शहरों का होगा अपना मास्टर प्लान। उत्तर प्रदेश के 58 शहरों का नए साल में अपना मास्टर प्लान तैयार हो जाएगा। इसमें तय भू उपयोग के आधार पर ही शहरों में भवनों का निर्माण की अनुमति होगी। इसके साथ ही मंदिरों के पास भवनों की ऊंचाई के मानक भी तय होंगे। सचिव आवास की अध्यक्षता में गठित कमेटी को अभियान चलाकर तैयार किए गए मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया गया है। आवास विभाग इस तैयारी में है कि जनवरी 2024 में सभी शहरों के मास्टर प्लान को अंतिम रूप देते हुए जारी कर दिया जाए। श्री राम मंदिर, मुख्यमंत्री योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी। श्री राम मंदिर सीएम योगी और एसटीएफ चीफ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी भरा ईमेल भारतीय किसान मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र तिवारी को भेजा गया। देवेंद्र को भी मारने की धमकी दी गई। ईमेल भेजने वाले ने खुद को आईएसआई से जुड़ा बताया। यूपी 112 के इंस्पेक्टर की तहरीर पर सुशांत गोल्ड सिटी थाने में एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस के साथ एटीएस को प्रकरण की जांच में लगाया गया। ईमेल करने वाले को ट्रेस किया जा रहा है। इस साल पर काशी विश्वनाथ का केवल झांकी दर्शन। 2 किलोमीटर पहले रोके जाएंगे सभी वाहन। नए साल के पहले दिन श्री काशी विश्वनाथ धाम में भीड़ को देखते हुए मंदिर के गर्भगृह में स्पर्श दर्शन प्रतिबंधित कर दिया गया। सभी दर्शनार्थियों को झांकी दर्शन की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए विश्वनाथ मंदिर के दोनों तरफ करीब 2 किलोमीटर तक नो व्हीकल जोन घोषित किया गया है। खुशहाल रहे परीक्षार्थी। यूपी बोर्ड ने शुरू की हेल्पलाइन, 24 घंटे होगी काउंसलिंग।
यूपी में बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को अवसाद, उदासीनता और व्यवहार में उग्रता जैसे मानसिक अस्वस्थता से बचाने के लिए इस बार 24 घंटे काउंसलिंग की सुविधा उपलब्ध रहेगी। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार ने टेलीमानस हेल्पलाइन नंबर शुरू किया जो 24 घंटे काम करेगा। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को इस हेल्पलाइन नंबर के प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए हैं। आज से बदलेगा मौसम, कई जिलों में बदली बारिश के आसार। मौसम विभाग के अनुसार नए साल के पहले दिन से मौसम में बदलाव नजर आएगा। उत्तर प्रदेश के विभिन्न अंचलों में बदली बारिश का सिलसिला शुरू होगा। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र से जारी बुलेटिन के अनुसार 1 जनवरी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर बारिश या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं। फिर 2 जनवरी को पूरे उत्तर प्रदेश में 1 या 2 स्थानों पर बारिश होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। लखनऊ में कहां अवैध निर्माण हो रहा, सैटेलाइट से मॉनिटरिंग होगा एक्शन। लखनऊ में कहां अवैध निर्माण हो रहा है, किन इलाकों में अवैध प्लॉटिंग चल रही है, अब इसकी मॉनिटरिंग सैटेलाइट इमेज की मदद से की जाएगी। इतना ही नहीं, अवैध निर्माण कब शुरू हुआ, कब पूरा हुआ, इसकी भी सटीक जानकारी मिलेगी, जिससे अफसरों व अभियंताओं की जवाबदेही निर्धारित की जा सके। लखनऊ विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष डॉ इंद्रमणि त्रिपाठी ने अवैध निर्माण प्लॉटिंग की डिजिटल मॉनिटरिंग के लिए ऐसा ही एक सॉफ्टवेयर व मोबाइल ऐप तैयार किया। मुआवजे के लिए 194 लोगों ने जमा किया कागजात। जनवरी के दूसरे सप्ताह में जमीन अधिग्रहण। पड़ाव रामनगर सड़क चौड़ीकरण के लिए लोक निर्माण विभाग की ओर से लगाए गए 3 दिवसीय कैंप में 194 लोगों ने मुआवजे के लिए आवेदन किया। लोक निर्माण विभाग की ओर से कागजात राजस्व विभाग को सौंपे गए। राजस्व विभाग उनकी जांच करेगा। जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया जनवरी के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। आवेदकों को मुआवजा या फिर क्षतिपूर्ति दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग के जेई विनोद कुमार ने बताया कि काशीराज परिवार की ओर से भी उनके प्रतिनिधियों ने दस्तावेज दाखिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम से बदलेगी काशी की तस्वीर, खूब हुई बेलपत्र व डमरू डिजाइन की चर्चा। राजा तालाब हरहुआ रिंग रोड के बीच स्थित गंजारी में अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के हाथों 23 सितंबर को शिलान्यास होने वाले गंजारी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनकर तैयार होगा तो काशी की तस्वीर भी बदल जाएगी। हजारों हाथों को रोजगार और नए नए उद्यम स्थापित होने से बनारस ही नहीं बल्कि पूर्वांचल विकसित हो। नीट यूजी 2024 की इन 10 टिप्स से करें तैयारी, टॉप कॉलेजेस में जरूर मिलेगा दाखिला। डॉक्टर बनना एक रिस्पेक्टफुल और रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशन है। डॉक्टर बनने के लिए नीट परीक्षा पास करना जरूरी है। बिना किसी फॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट के घर पर रहकर इसकी तैयारी करने के लिए डिसिप्लिन की जरूरत होती है। उम्मीदवारों को हमेशा मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। अगर अभ्यर्थी यहाँ बताए गए टिप्स का पालन करते हैं तो उन्हें सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता है। यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे दुर्गा शंकर मिश्र। केंद्र सरकार ने 6 महीने बढ़ाया कार्यकाल। दुर्गा शंकर प्रसाद अभी यूपी के चीफ सेक्रेटरी बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने उनका कार्यकाल 6 माह के लिए बढ़ा दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार को भेज दिया। दुर्गा शंकर मिश्र को यह तीसरा सेवा विस्तार है। उनका कार्यकाल 30 जून 2024 तक होगा। दुर्गा शंकर मिश्र वर्ष 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। शिक्षक ने डिप्रेशन में दिया इस्तीफा। हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। BSA का आदेश रद्द। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना काल में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक द्वारा डिप्रेशन में दिए गए त्याग पत्र को स्वीकार करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रयागराज के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि सेवा नियमावली के नियम 4 के तहत इस्तीफा देने के लिए 3 माह का नोटिस दिया जाना चाहिए। यदि नोटिस अवधि कम करना हो तो सरकार से इसकी अनुमति लेनी चाहिए। याची का इस्तीफा 1 माह के भीतर स्वीकार कर लिया गया। मेडिकल जांच में याची डिप्रेशन में पाया गया। ऐसे में उसका इस्तीफा विवेकपूर्ण नहीं माना जा सकता। जेपी नड्डा लखनऊ पहुंचे। सीएम योगी के साथ सुना मन की बात कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा रविवार को 1 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई प्रमुख नेताओं ने अमौसी हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। नड्डा हवाई अड्डे से यहां ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एक होटल में पहुंचे, जहां उन्होंने मन की बात श्रृंखला की रविवार को प्रसारित कड़ी को सुना। साधारण राम मंदिर के नाम पर हो रही ठगी, QR कोड भेजकर चंदे के बहाने लोगों से ऐंठ रहे पैसा। अयोध्या के भव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख नजदीक आती जा रही है। ऐसे लेकर राम भक्तों में भारी उत्साह है। इस बीच मंदिर के नाम पर श्रद्धालुओं को लूटने के चौंकाने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। विश्व हिंदू परिषद की ओर से चेतावनी दी गई कि कैसे साइबर अपराधियों ने जाल बिछाया। इसमें कहा गया कि सोशल मीडिया पर मैसेज भेजकर लोगों से मंदिर के नाम पर चंदा मांगा जा रहा है। इन संदेशों में QR कोड भी होता है और लिखा होता है कि स्कैन करके पेमेंट करें। विमानों का शेड्यूल हुआ तय। 15 जनवरी के बाद हर दिशा के लिए उपलब्ध होंगी फ्लाइट।
अयोध्या के लिए सभी दिशाओं से उड़ान का शेड्यूल तय हो गया है। 6 जनवरी से इंडिगो और एयर इंडिया एक्सप्रेस से उड़ान की तारीखें तय हो गई। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का लोकार्पण कर दिया। एयरपोर्ट से विमानों का आना जाना शुरू हो गया। 6 जनवरी से एयरपोर्ट विमानों से आबाद हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मंदिरों के शहर के लिए देश की हर दिशा से जहाज आने जाने की संभावना है। लेखपाल भर्ती का चयन परिणाम घोषित, 7,897 को मिली नौकरी। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपालों के पद पर भर्ती के लिए अंतिम चयन परिणाम घोषित कर दिया। राजस्व लेखपाल के 8,085 पदों के लिए 7,897 को पात्र पाया गया। इसमें अनारक्षित वर्ग के 3,193, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 780, अनुसूचित जाति के 1,651, अनुसूचित जनजाति 149 और अन्य पिछड़ा वर्ग 2,124 के हैं। निःशक्त वर्ग में रोग मुक्त, एसिड अटैक, बहुदिव्यांगता वर्ग में पात्र न मिलने पर 188 पदों को आगे की भर्ती के लिए रखा गया है। मेट्रो के अपलाइन ट्रायल अब जारी रहेंगे। एलिवेटेड ट्रैक पर मेट्रो का ट्रायल पहले से ही फुल स्पीड में जारी है। अब मेट्रो ट्रेन के भूमिगत सेक्शन में ट्रायल आरंभ कर दिया गया। इस दौरान मेट्रो ट्रेन पहली बार ताज ईस्ट गेट स्टेशन से चलकर फतेहाबाद रोड स्टेशन होते हुए पुरानी मंडी रोड पर बने रैंप के जरिए भूमिगत सेक्शन में दाखिल हुई। उत्तर प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को मिली बड़ी राहत, बिलिंग व्यवस्था में हुआ बदलाव। लेसा में बिलिंग व्यवस्था को सुधारने के लिए जिन उपभोक्ताओं के मीटर की प्रूफ बिलिंग नहीं हो सकती, उनके बिलों को ओसीआर टेक्नोलॉजी के माध्यम से खींचा जाएगा और दिमाग की तस्वीर निकाली जाएगी। पुराने मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं को इससे अधिक लाभ मिलेगा। मध्यांचल विद्युत निगम के निदेशक योगेश कुमार ने सुभाष पार्क उपकेंद्र से शुरुआत की। इस अवसर पर निदेशक ने बताया कि ओसीआर बिलिंग में मीटर रीडिंग और डिमांड की फोटो को कैप्चर करने के बाद ऑटोमेटिक रीडिंग और डिमांड अंकित हो जाते हैं और बिल रीडिंग के अनुसार बनाए जाते हैं। 24 घंटे में मिले कोरोना के 841 नए केस, 3 की हुई मौत। दिसंबर में फिर एक बार कोरोना ने दस्तक दी। अब तक देश भर में 4,000 से भी अधिक कोरोना के मरीज मिले हैं। आज देश भर में 841 कोविड केस पाए गए, जिनमें से 3 लोगों की मौत हो गई। कोविड का ग्राफ देश के अलग अलग राज्यों में बढ़ता जा रहा है। नए साल के जश्न को देखते हुए लोगों को भीड़ वाली जगहों पर सावधानी बरतने की अपील की गई है।